अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। ये हमारा एशिया कप 2022 का स्पेशल शो है। एक्चुअली एशिया कप से आगाज़ हो गया हैवी क्रिकेट स्केड्यूल का, और एशिया कप इज़ अ गुड प्रिपरेशन क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा रवा साल। एंड ऑफ कोर्स जहाँ एक्साइटमेंट है एशिया कप के लिए एंड वर्ल्ड कप एंड देन इंग्लैंड कमिंग टू पाकिस्तान, उसके साथ साथ हम सब के दिल बहुत उदास हैं जो पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियाँ हुई हैं। उसके बाद से ऑफ कोर्स हम लोग सब काफ़ी अपसेट हैं, और जितने भी लोग हैं हम सबको यही मैसेज देंगे कि दिस इज़ अ टाइम कि हम लोग सब एक हो जाएं। इट डजंट मैटर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। रिमेंबर, पाकिस्तान पहले आता है, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। एंड लॉट्स ऑफ बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी हिम्मत उन जो रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, और जितने भी हमारे ये लिटरली हीरोज़ हैं और जितने रिपोर्टर्स हैं जो ऐसी ऐसी जगहों से रिपोर्ट कर रहे हैं, आप सबको सलाम है। और बहुत सारी दुआएं हमारे सब बहन भाइयों के लिए जो इस सैलाब से जो स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट शेल्टर। सो ये साथ बातें, और ऑफ कोर्स जियो न्यूज़ में हम आपको सब अपडेट्स भी देते रहेंगे सैलाब के हवाले से कि क्या कुछ हो रहा है। बट कमिंग बैक टू क्रिकेट, हम लोग अपना फोकस भी थोड़ा सा चेंज करेंगे एंड विल टॉक अबाउट द एशिया कप दैट स्टार्टिंग। कल से आगाज़ हो रहा है और फर्स्ट मैच खेला जाएगा जी श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान। जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, 2018 में लास्ट खेला गया था एशिया कप, जिसमें भारत इज़ नाउ द डिफेंडिंग चैम्पियन। तो किस तरह है फॉर्मेट एशिया कप का, लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक कि दोनों ग्रुप्स में कौन कौन है। सो जस्ट लुकिंग एट द स्क्रीन, आपके सामने ग्रुप ए में पाकिस्तान है, भारत और हांगकांग जिन्होंने भी क्वालिफाई किया, और ग्रुप बी में है श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। सो 6 टीम्स 2 ग्रुप्स, और ईच टीम जो हर एक टीम है वो एक दूसरे से मैचेस खेलेगी एक दफ़ा। 2 क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए दोनों ग्रुप से, एंड दे प्ले इन सुपर 4, एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स जो बिग फाइनल खेला जाएगा 11 सितंबर को। एंड बहुत सारी टॉक है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच खेला जाएगा संडे को, इट कांट बी द ओनली वन। उम्मीद है की जा रही है और कैलकुलेशंस की जा रही है कि हो सकता है कि 2 से 3 दफ़ा पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा हो। एंड ऑफ कोर्स क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उन्हीं के पास स्ट्रेट चलते हैं। मेरे साथ है क्रिकेट सिकंदर बख्त, प्रोग्राम स्कोर के एंकर सैयद याहिया हुसैनी में ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इवेंटफुल एशिया कप, बट जस्ट कमिंग स्ट्रेट टू यू याहिया, थोड़ी सी टीम स्केयर, थोड़ी इंजरी स्केयर में थोड़ा सा अपडेट ले लें कि क्या कुछ हो रहा है। आई नो शाहीन इज़ आउट, वो मगर साथ ट्रैवल करेंगे ताकि उनकी रिहैब हो जाए। बट अभी जो वसीम जूनियर के बारे में हमने सुना है कि उनको बैक इंजरी हुई है, उनका MRI होगा, तो उसकी क्या अपडेट है? इज़ ही आउट, इज़ ही इन, मतलब क्या हो रहा है? देखिए फातिमा, करने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि सुपर संडे है और 28 अगस्त है, और लास्ट ईयर 24 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला इसी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। तो ये जो पाकिस्तान क्रिकेट की इनसाइड है वो तो हम आपके साथ डिस्कस करते ही रहते हैं फ्लोर के ऊपर अपने शो के अंदर, लेकिन इस वक्त अगर हम पाकिस्तान भारत के ऊपर ज़्यादा फोकस करें तो अच्छा होगा। और ये जो आपने सीधा मुझसे सवाल किया है, व्हाट अबाउट वसीम जूनियर आफ्टर शाहीन शाह अफरीदी, तो ठीक है, कंसर्न है, बट ऑल इज़ वेल। मेरा ख्याल है कि आज का दिन है और कल का दिन है, और जो आपकी लाइनअप है, हम 3 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में जा रहे हैं और वसीम जूनियर आपके लिए अवेलेबल होंगे। कुछ इतना घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है कि वसीम जूनियर इतने नाजुक हैं, वसीम जूनियर इतने मोम के बने हुए हैं कि शायद वो कल आपके लिए दस्तयाब ना हो। ऑल इज़ वेल। और जो मेरे पास इत्तलात हैं कि वसीम जूनियर कल आपके पास होंगे जब आप इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे। बट साथ साथ एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, हमारी बॉलिंग में सबसे वीक लिंक जो है वो वसीम जूनियर ही होंगे। वेल, गुड थिंग इज़ दैट ऑल इज़ वेल, एंड लेट्स सी कि क्या डिसीजन होती है। एंड ऑफ कोर्स आगे जाके हम थोड़े से टीम फॉर्मेशन भी बात करेंगे, हमने किसको खिलाना है किसको नहीं, इस पे भी हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स हैं। याई सिक्को, जस्ट कमिंग टू यू, इससे पहले हम लोग मैच की बात करें जो बिग मैच खेला जाएगा संडे को। एक बहुत अच्छी हमें इमेजेस देखने को मिली और हम आपको दिखाएंगे भी फुल स्क्रीन में कि जब प्रैक्टिस के दौरान किस तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स, भारतीय प्लेयर्स आपस में मिल रहे थे। बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स आए, देखे सब अफगानिस्तान के प्लेयर्स के साथ मुलाकात की, तो खैर आए आपस में, PSL में भी खेलते रहते हैं, सब बड़ी दोस्ती है इन सब की। बट बहुत अच्छा लगा कि भारतीय प्लेयर्स भी पाकिस्तानी प्लेयर्स से मिल रहे हैं। सबने शाहीन शाह अफरीदी से उनकी नी इंजरी के बारे में भी अपडेट ली। आई थिंक सिक्को, आई विल ऑल्सो गिव क्रेडिट टू विराट कोहली, उन्हें एक थोड़ा प्रेसिडेंट सेट किया है हमेशा आके बाबर से मिलने का, और ये दिस इज़ गुड। हाई प्रेशर मैच से पहले थोड़ी ये यारी दोस्ती और सलाम दुआ अच्छा होता है, राइट? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो सैलाब का जिक्र किया, तो यकीन करें खून के आंसू, कहते हैं ना बंदे, मेरे आंसू निकल जाते हैं जब मैं उनके हालात देखता हूँ। आई विश कि मैं भी कोई बिलियनर होता तो मैं डोनेट करता। मैं सारे पॉलिटिशियन से कहूँगा खुदा के वास्ते झगड़े छोड़ के उधर कंसंट्रेट करें, और पाकिस्तान आर्मी को हमेशा की तरह मैं सल्यूट करूँगा। वो सारे मुश्किलों के वक्त हमारे मुल्क की जो है खिदमत करते हैं, ये तो वो अलग हिस्सा हो गया। देखें, हमेशा जब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ
हम जब भी ग्राउंड में पहुंचते थे वहाँ से इंडियंस हमारी दोस्तियाँ ऐसी रही हैं। जब बाहर होते हैं हम गले मिलते हैं एक दूसरे को, मतलब है कि अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जो हमारी ट्रेडिशन है लैंग्वेज की, कि और तेरी मैं तेरी वो क्या हो रहा है, और वो सिक्कू मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसी हंसी मजाक हमेशा होता था, हमेशा, कोई इसमें नहीं। ये तो पता नहीं कौन लोग हैं जो हम लोग को लड़ाने की कोशिश करते हैं, मगर वो जो विराट कोहली वाली अब मैंने क्लिप देखी, मेरा दिल खुश हुआ। और हम दिखा भी रहे हैं कि वो बाबर से मिले, शाहीन से मिले। एक दफ़ा मुझे याद है विराट कोहली से जाके शायद आमिर ने बल्ला मांग लिया था और दे दिया था शायद उसने अफरीदी से। तो ये चीज़ें, मैंने अजहरुद्दीन से बल्ला मांगा, उसने आज तक मेरे घर में मैंने दीवार पे लगा के रखा हुआ है। तो ये चीज़ें हमारे आपस में हमेशा से रही हैं और इतना दिल खुश होता है, यकीन करो ये चीज़ें देख के। हाँ, जब मैच खेल रहे हो लड़ें आप स्लेजिंग करें, एक दूसरे को घूनियाँ मारे, सर पे बॉलें मारे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मगर बाहर वी आर ऑलवेज फ्रेंड्स और ये हमारी ट्रेडिशन रही है और इट्स अ वेरी गुड साइन। ठीक है, और विराट कोहली ने पाकिस्तानी फैंस जो हैं उनसे भी मुलाकात की भाई, उन्हें ऑटोग्राफ्स दिए, तो वो भी मैं कुछ इमेजेस देख रही थी। सो दैट्स वेरी गुड वे ऑफ रिलीजिंग प्रेशर। पीसीबी हमें इमेजेस भी दिखा रहा है, वीडियोस भी हमें भेजा, सो नाइस टू सी दैट। बट यस, लाइक सिक्कू सेड, बट गेम का जब टाइम होता है उस पर सब ने अपने आप को देखना, एंड वेयर दे वांट टू सी देमसेल्व्स। एंड आलिया हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया, लेट्स जस्ट कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, थोड़ी सी टीम फॉर्मेशन की बात करते हैं। मीन देखिए, मिडिल ऑर्डर अभी भी हमारा कंसर्न है, इवन T20 आप अगर हैदर अली को खिलाएंगे तो कहाँ खिलाएंगे? तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आई थिंक फैंस ऑल्सो वांट टू नो कि संडे को आपकी टीम लाइनअप क्या होगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं फातिमा। बेसिकली हमारे ओपनर 3 नंबर पे फ़खर खेलेंगे, उसके बाद इशू शुरू हो जाता है कि 4 नंबर पे क्या आप हैदर अली को खिलाएंगे या आप इफ्तिखार अहमद को चांस देंगे, खुशदिल कहाँ खेलेंगे, क्या शादाब ऊपर आएंगे। तो हमारा मिडिल ऑर्डर जो है ना वो अनसेटल्ड है इस वक्त। तो फिक्र की जो बात है वो ये है, नेचुरली पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी टीम है और ये जो भी आप लोग दोस्ती की और बातचीत कर रहे थे, दिखा रहे थे, जिस तरह से कोहली ने आके पूछा, उसी तरह मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शाहीन शाह अफरीदी ने उनको ये कहा कि आपकी अच्छी फॉर्म के हम मुंतजिर हैं। तो ये दोनों तरफ से बहुत अच्छी चीजें हैं, पॉजिटिव साइन होता है। इसका जिक्र मैं इसलिए लाई हूँ इस वक्त कि देखें, ये एक प्रेशर होता है जब आपको पता होता है कि सामने इतने बड़े प्लेयर्स हैं, खौफनाक के, दोनों टीमों की तरफ प्रेशर होता है, तो वो मिलने से वो प्रेशर डेफिनेटली रिलीज होता है। आपका एक फ्रेंडली आपको वो आ जाता है कि हाँ भाई ये भी हमारी तरह के ही हैं और अच्छा खेलते हैं, ठीक है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। तो ये वाली जो सोच और अप्रोच है उसके साथ पाकिस्तान ने जाना है। यकीनी तौर पे जो इंडिया है वो भी उनकी क्वालिटी स्पिनर्स हैं उनके पास, और पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है, मुझे सिर्फ डर ये है कि वो स्ट्रगल कर सकता है बीच में, क्योंकि देखिए ये दुबई की जो पिच है उसका मसला फातिमा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुबई की जो पिच है ये 2 पेस सरफेस टाइप की चीज़ है, जो हमने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर IPL में भी मैंने गौर किया। और यहाँ पे बैट्समैन जो है ना उनको शॉट्स बहुत उनको जज करने पड़ते हैं पेस को, और मुश्किल होती है बाउंड्रीज लगाने में। तो स्पिनर्स को यहाँ पे फायदा हो सकता है, थोड़ी सी ऐसी डायमेंशंस हैं जहाँ पे उनको फायदा हो सकता है। सीमर्स भी एक्स्ट्रा बाउंस और मूवमेंट जो है ऑफ द पिच उनको मिल सकती है इनिशियल स्टेजेस पे। टॉस बड़ा अहम किरदार अदा करेगा, और किस तरह टॉस आपके हाथ हमेशा नहीं होता, लेकिन आपने इन एनी केस अच्छा खेल पेश करना है, तो ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा हमारे बैट्समैन के लिए। खास तौर पे ये बात इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो मिडिल ऑर्डर है वो अभी तक प्रॉपरली सेटल ये नहीं हुआ कि किसने किस नंबर पे परमानेंटली खेलना है। हम उसको चांसेस देते जा रहे हैं, और ये बुरा भी नहीं है। T20 में ये बुरा नहीं है, वनडे और टेस्ट में बहुत क्वेश्चनेबल है, लेकिन T20 में ओपनर्स के सिवा मेरा ख्याल है हर एक की फ्लूइड सिचुएशन होनी चाहिए कि कोई किसी भी पोजीशन पे जाके खेल सकता है अगर वो T20 को समझता है। सिर्फ इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि हाथ में विकेटें रखें और लास्ट ओवर जो है वो आपको अच्छा टोटल दुबई पे देना है। और पाकिस्तान प्रेशर को, आई एम श्योर कि पाकिस्तान जो है ना वो नफ्सियाती तौर पे कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। Of course, and you have won against them in ICC matches, तो वो वाला जो एक कर्स था वो भी टूट गया। तो of course कॉन्फिडेंस तो है, मगर आलिया we also have to keep in mind कि इंडिया had a very good run after the World Cup। उनके T20 मैचेस उन्हें अच्छे खासे उनके ज़बरदस्त उन्हें मैचेस जीते हैं। they winning the toss, they batting first। हम एशिया कप 2022 में बिग मैच जो संडे को खेला जाएगा पाकिस्तान भारत के दरमियान उसको डिस्कस कर रहे हैं। और याया जस्ट कमिंग टू यू, हम लोग जैसे आलिया भी टीम फॉर्मेशन की बात करी थी, येस मिडिल ऑर्डर एक कंसर्न है, मगर हमने ये भी देखा है कि हमारी जो टीम मैनेजमेंट या टीम वो इतने रिस्की स्टेप्स नहीं ले रहे, दे डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट, जो अभी हमने नेदरलैंड्स के खिलाफ भी देखा। सो व्हाट डू यू थिंक? आई नो ODI था, बट इन T20
आपको लगता है कि देयर विल बी सम रिस्क टेकिंग, कोई ऊपर आके खेलेगा, कोई अपने आप को डिमोट करेगा? डू यू सी कि वो कुछ एक्सपेरिमेंटल थिंग्स आएंगी या नहीं? देखिए फातिमा, पाकिस्तान का जो कैंप है या इंडिया का जो कैंप है, वहाँ पर कोई कंसर्न नहीं है कि कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा। ये शायद पुराने वक्तों की बात होगी, लेकिन इस वक्त ऑल सेट, क्या टीम खेलेगी बाबर आजम को भी पता है, क्या 11 है रोहित शर्मा की उनको भी पता है। हाँ। और मैं आपके साथ आज शेयर नहीं कर रहा कि कौन से 11 पाकिस्तान के और कौन से 11 इंडिया के, मतलब ये मुझे तय हो ये कि चुका है। कौन कहाँ खेलेगा, मैं तो नहीं, कहती हूँ कोई जो परेशानी जब की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। दोनों टीमों को अपनी स्ट्रेंथ का पता है। पाकिस्तान 3 पेसर के साथ जा रहा है, इंडिया 2 पेसर के साथ जा रहा है, एक पार्ट टाइम फास्ट बॉलर के साथ जा रहा है। और इंडिया ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा अपने स्पिन अटैक के ऊपर। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे लिए जो सीरियस कंसर्न है वो हमारा मिडल ऑर्डर है। इंडिया का मिडल ऑर्डर उनकी स्ट्रेंथ है। इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है, जहाँ पर केएल राहुल हैं, जहाँ पर रोहित शर्मा है, नंबर 3 पर कोहली बैटिंग करने के लिए आएंगे, उनका मिडल ऑर्डर भी जो है वो बड़े अच्छे हाथों में मौजूद हैं। और हमारे लिए उनके लिए जो सरप्राइज पैकेज हो सकता है, सूर्या कुमार यादव, अगर इंडिया के लिए हमारी तरफ से कोई सरप्राइज हो सकता है तो वो नसीम शाह होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरह मैंने आपसे भी कहा कि हमारे पास कौन से नंबर पर कौन बैटिंग करेगा, कौन किस नंबर पर बैटिंग करेगा, ये कोई सोचने की बात नहीं है। क्योंकि अगर हम अपने पिछले T20 मैचों को उठाकर देखें तो आपको पता होना चाहिए कि कौन किस नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ रहा है, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने के लिए नहीं आ रहा है। जहाँ तक हैदर अली की बात है, वो प्लेइंग 11 में होंगे। और उनके बारे में स्ट्रेट अवे कहा था चीफ सेलेक्टर ने, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे सवाल किया गया कि किस परफॉर्मेंस पर आप हैदर अली को लेकर आ गए। 150 PSL 2022 में उनका है, 186 उनके रन्स हैं। तो उन्होंने कहा था कि शायद आपने इंटरनेशनल क्रिकेट फॉलो नहीं किया है। उन्होंने आखिरी सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेली थी, वहाँ पर 3 इनिंग में 2 मरतबा उनकी बैटिंग आई थी, 150 के साथ उन्होंने 99 रन किए थे। तो हैदर अली के बारे में कोई कंसर्न नहीं है कि वो टीम में होंगे या नहीं होंगे। ऑल सेट बाबर आजम को पता है उनकी 11 क्या है, रोहित शर्मा को पता है कि उनकी 11 क्या है। इफ्तिखार तो होंगे इस दफा कंफर्म नहीं? प्लेइंग 11 में बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल नहीं, होंगे। क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल काम एंड कूल है। और प्रेशर की जहाँ तक आप बात कर रही हैं तो डेफिनेटली प्रेशर तो दोनों टीमों पे होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्जे हरारत है जो पाकिस्तान और भारत की टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं 40। और डेफिनेटली जब पाकिस्तान और इंडिया का अब मैच दुबई के दर्जे हरारत के काफी गर्मी है। पहले दिन जब प्रैक्टिस इन्होंने की थी तो 43 था God, टेम्परेचर। it's- और जब पाकिस्तान और इंडिया का संडे को मैच हो उस दिन भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 40 प्लस ही होगा। लेकिन चूंकि शाम को 7 बजे मैच स्टार्ट होना है, थोड़ी सी मसला ये है कि अगर वो मैच कराची में होता तो यहाँ पर समंदर की हवाएं चल रही होती हैं, थोड़ा सा हल्का Moisture फुल्का अच्छा माहौल हो जाता है। लेकिन दुबई में ऐसा सिचुएशन नहीं है। Right. लेकिन शाम को मैच होता है तो ठीक है। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है, एक चीज़ तय है कि जनाब दोनों टीमों के स्ट्रेंथ क्या है बखूबी उनको पता है, और हमें दोनों भी टीमों पता की है। वीकनेस क्या है उनको भी अच्छी तरीके से पता है। और हमें भी पता है, बट को हमेशा हम लोग को सब पता होता है, बट वी वांट टू नो कि कॉन्टेस्ट कोई मुझसे पूछ रहा था कि जब शाहीन नहीं इंजर्ड थे कि भाई शाहीन को आपको पता है इस तरह बॉलिंग करानी चाहिए तो उसका बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट होगा रोहित शर्मा के दरमियान। सो आई नो दैट ये सब बातें लोगों को सुननी है एंड दे वांट टू नो कि कौन कहाँ बैट करेगा, कहाँ, मतलब उनको हमें पता है रिजवान सुप्रीम फॉर्म है T20, बट क्या कुछ कहीं रिस्क टेकिंग होगी, क्या कुछ होगा, दिस इज समथिंग पीपल वांट टू नो। देखो, सो शाहीन- आपकी टीम लाइनअप क्या है? नहीं, शाहीन का जो लॉस है ना वो तो बहुत बड़ा लॉस है बगैर किसी शक के। बट से कुछ इंजरीज डू हैपन और आपको ओवरकम होती करना है। है, राइट? देखिए उसी के लिए तो हम रोटेशन पॉलिसीज और ये क्यों कहते हैं। मैं आज अपने पिछले प्रोग्राम में क्या बात की थी कि बाबर को भी मॉर्निंग शो में कि एक मैच एक दिन बैठना चाहिए और लड़कों को बिठा कर उसको बाबर को कहना चाहिए मैं नहीं कह रहा ज़रा रन तो करो, मैच जिता के दिखाओ। हर चीज़ बाबर तो नहीं करेगा, उसने तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। जो भी है वो रन्स करता है, हर मैच में रन्स कर रहा है, तो उसको भी कहीं हमें रेस्ट देना चाहिए। एक जिस्म है और एक अननेचुरल चीज़ होती है जो खेल खेलते हैं आप अपने जिस्म को एक तरीके से लोड डालते हैं, अब्यूज़ कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं इंजरी होने के चांसेस हैं। तो आपको इसी तरह थोड़ा सा लोड शेयर करना चाहिए। तो ये तो है। अब जो अभी याया बोल रहा था, अब मुझे नहीं पता इफ्तिखार खेलेगा नहीं खेलेगा, तो गया क्यों है वो ऑलराउंडर। एक विकेट है, एक टीम में 11 खेल सकते हैं ना। आई नो, मगर ये कि उसकी एक विकेट एज एन ऑलराउंडर, उसकी एक विकेट है, मैंने निकाल के लिखा हुआ है यहाँ पर इफ्तिखार की, और 18 मैचों में 271 रन। अब और ही इज़ देयर एज एन ऑलराउंडर, मतलब पाकिस्तान को इस लिहाज से ये चीज़ें देखनी चाहिए। वहाँ पे कौन है, जडेजा है। नहीं सिकंदर वक्त साहब, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला ना मसाइल तो बहुत हैं पाकिस्तान के, इन आउट ड्रेसिंग रूम में मसाइल बहुत हैं, सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अब बट मेरा ख्याल है कि फिर कभी मौका मिलेगा तो उस पर बात करेंगे। तो इफ्तिखार वो भी एक मसला है। हाँ, इफ्तिखार है, मगर ये कि पाकिस्तान को मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा क्रिकेट बोर्ड को कि भाई रोटेशंस के साथ लड़कों को बनाएं।
फ्यूचर अच्छा, एक और भी मज़ा आए अगर हम लोग पहले से अपनी थोड़ा सा टीम का मूड बता दें कि हु इज गोइंग टू प्ले इन नॉट। डू यू थिंक वी शुड डू दैट और शुड कीप इट टिल द डे जिस दिन मैच होगा? नहीं, सुबह के लिए रखें। याया वगैरह के जासूस वहाँ बहुत हैं। याया अच्छा, और वो हमें माजिद बता मक्की के देंगे। ये लोग फौरन निकाल के ले आते हैं कौन खेल रहा है। मैं तो अभी बता देता हूँ क्या 11 खेलेगी, लेकिन वो बता मैं नहीं फिर रहा। आप बता ही नहीं रहे ना लाइव, तो फिर अब क्या करें हम लोग, किस तरह आपसे इसलिए निकालें? गलत मुझे ना हो बार बार जाए, एक एक प्लेयर गलत ना हो का। जाए, इसलिए अच्छा नहीं चले बता। आलिया से पूछ लेते, फिर देखते याया का क्या। या आलिया, उस्मान कादिर के लिए बहुत सारे लोग हमसे भी बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ अपने एक्सपर्ट से पूछें, उस्मान कादिर इज गोइंग टू बी गुड इन दुबई पिचेस। तो आपको क्या लगता है उस्मान कादिर की जगह बनेगी या नहीं? फातिमा देखिए, बहुत मुश्किल है इसलिए कि आपके पास शादाब हैं और शादाब खान ऑब्वियसली 2 लेगीज को तो नहीं खिलाएंगे ना, तो उसके साथ मोहम्मद नवाज हैं। ये एक कॉम्बिनेशन है आपके पास। हाँ, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मसला हो जाए, क्योंकि अभी 11 सितंबर तक ये पूरा एशिया कप चलना है, काफ़ी लंबे अरसा है। अगर इसमें खुदा ना खास्ता कोई इंजरी वाला इशू आ जाए या मैनेजमेंट ये समझे कि हमें 2 लेगी को भी हम चला सकते हैं या वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं, तो मुमकिन है उनका चांस जो है वो बन जाए। फिलहाल मुझे मेन इसमें तो नहीं नज़र आ रहा कि उनको चांस मिलेगा, मगर ऑब्वियसली एक प्लेयर का होना ज़रूरी है। जितना दहानी भी हैं हमारे पास, फास्ट बॉलिंग में भी लोग हैं। मगर मैं आपके उस पॉइंट से जो आप कह रही थी, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि इंजरीज होती हैं और उसके साथ आपको बॉक डाउन नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि नसीम शाह जितना इमर्ज कर रहे हैं, जितने वो फोकस नजर आ रहे हैं, जितने परसिस्टेंट नजर आ रहे हैं, हमें अपने लड़कों को यही एतमाद देना है कि भाई आप भी पाकिस्तान को जिता सकते हैं, सिर्फ एक आदमी नहीं है। बेशक उनकी जाहिर शाहीन को भी स्किल को इम्प्रूव करते करते टाइम लगा है, अब इनको भी टाइम चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि हारिस रऊफ बीइंग ए सीनियर इनमें से इन नौजवानों में से, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो अपने माइंड को फोकस रखें, कंट्रोल में रखें, हाइपर ना हो, क्योंकि वो जब हाइपर होते हैं तो फिर वो वेवर्ड हो जाते हैं और बॉलें इधर उधर मार देते हैं। हालांकि विकेटें भी लेते हैं लेकिन रन ज्यादा दे देते हैं। इनको कंट्रोल में रखना होगा। अच्छा, अब ये मैनेजमेंट के सारे काम है कि वो उनको एतमाद दें, इनसे बातें करते रहें, इनको बताएं आपने अगर कोई साल के तौर पर अगर हारिस सीनियर हैं और नसीम शाह या हसनैन खेलते हैं और वो इधर उधर बॉलें कर रहे हैं या उनका ओवर अच्छा नहीं जा रहा, तो ये जाके बात करें, उनको बताएं कि आप इस तरह करो। थोड़ी सी एक ना साइकोलॉजिकल एक चाहिए होती है, पुश चाहिए होती है, तो ये बड़ा एक जरूरी फैक्टर है। ये मुझे एक माइनस पॉइंट सिर्फ बाबर आजम में लगता है कि मैंने उनको कभी बॉलर के पास आके भाग के उनके कंधे पे हाथ रख के उनको गाइड करते हुए या जहनी तौर पे पुश करते हुए नहीं देखा। तो ये फील्डिंग पे बहुत डांटते हैं और फील्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जितना T20 में आप रन बचाते हैं वही आपका गेन होता है बेसिकली। और नॉन बाउंड्री रन, कम से कम डॉट खेलना, ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत मैटर करेंगी। और नो बॉल्स को कंट्रोल करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्रूशियल स्टेज पर पता चला आपने कोहली को आउट कर लिया और आपकी नो बॉल हो गई, तो इस किस्म के लॉस जो है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो ये अच्छा है, पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग टैलेंट है, एक्सपीरियंस जरूर है, लेकिन उसके बावजूद इन सबके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो अच्छा कर सकते हैं। अगर तो मोहम्मद वसीम खेल रहे हैं तो मेरे लिए बड़ी खुशहाल खबर है। उसकी वजह ये है कि वो डेक पे बॉल मारते हैं, उनका एक साइड ऑन एक्शन है जो बड़ा इफेक्टिव है। और अभी आपने प्रीवियसली भी देखा तो उन्होंने 4 विकेट ली थी, बहुत अच्छा वनडे में खेले। तो अल्लाह करे कि वो फिट हो, लेकिन कमर ऐसी चीज़ है कि उसके साथ मेरा नहीं ख्याल के इंजेक्शन लगा के वो इतनी जल्दी अगर ठीक हो सकें तो बहुत बड़ी बात होगी, या ये कि बर्दाश्त करके खेलें, वरना बहुत वल्नरेबल हो जाता है बॉलर ना। तो ठीक है आलिया, पिक इट अप फ्रॉम देयर। एंड सिको आल्सो हसनैन का भी वुड यू प्ले हिम इन अ हाई ऑक्टेन मैच लाइक पाकिस्तान, बिकॉज अभी देखिए अपनी बैन भी उनका भी लिफ्ट किया, वो खेल भी रहे हैं, थोड़ा सा उनको वहाँ स्लेजिंग भी हुई है कि तुम चेक कर रहे हो बॉल, थोड़ा सा कॉशियस होगा हसनैन। ऑफ कोर्स पेस है, धानी से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ, ये बात। धानी का 1 मैच है, 2 मैच हुए हैं अभी, और उसके जो है काफ़ी अच्छे खासे मैच हो गए। वो जो पॉइंट है ना आपका कि हाथ वाला, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोग खेलते हैं। अगर मुझे चोट लगी हो, मैं बॉल कर रहा हूँ, तो जिस एंगल पे मुझे दर्द होता है मैं उस एंगल पे आके ना अपने आप को बचाने की कोशिश करूँगा, वहाँ आपका रिदम टूटता है। क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स रिदम का खेल है, आपका अच्छा रिदम आ रहा है तो आप परफॉर्म करते चले जाते हैं, आपकी बॉलिंग का इफेक्ट होता है। अगर आपको पता लगा कि मैं जंप करते हुए मेरे यहाँ खिंच रहा है तो आप छोटी जंप कर देंगे तो आपका रिदम टूट गया। This is human nature for exactly, तो ये चीज़ उसको हिट कर सकती है, हसनैन को उस पर प्रेशर आ सकता है।
हो सकता है कि इंडियंस, मैं हूँ इंडियन टीम में और मेरे खिलाफ वो खेल रहा हो तो मैं उनको छेड़ूं, वो देखना इसका बाजू का, वो चेक करता, क्योंकि अब इतना न्यूज़ में भी आ गया हो यू हैव टू डू इट, हाँ यू हैव टू, हमें भी करना पड़ेगा। हाँ उनका प्लेयर होगा तो हम उसको करेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी शो हमारा खत्म होने वाला है, बट क्योंकि अब थोड़ी सी ओपन डिस्कशन कर लेते हैं या आफ्टर यू नो जो ये कर्स हमारा टूटा फाइनली भारत को हराने के बाद, आपको लगता है कि ठीक है प्रेशर इज देयर बट कॉन्फिडेंस इज बेटर देन बिफोर? जैसे हम लोग भी कॉन्फिडेंट नहीं होते थे एज फैंस, बट डू यू थिंक दैट हैज़ चेंज्ड आफ्टर दीज वर्ल्ड कप में भी, फिर जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी हो रहा है फाइनल में, तो ये सब के बाद चेंज हो गया है थोड़ा सा पाकिस्तानियों का कॉन्फिडेंस? देखिए फातिमा, हर मैच नया मैच होता है, आई डोंट नो मुझे ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हम तलाश कर रहे हैं अपनी 11 में मैच विनर। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि जनाब मेरी बेस्ट विशेस टीम के लिए हैं और मैं नहीं हूँ टीम में, तो आप सब जो हैं वो टीम के लिए लड़ें। तो ये चीज़ हमारे लिए बड़ा सीरियस कंसर्न है कि विदाउट शाहीन शाह अफरीदी हम कैसे चीज़ों को सेटल करते हैं, क्योंकि बाबर आजम फिनिश नहीं कर सकते। बाबर आजम ने फिनिश नहीं किया। बाबर आजम रन्स कर सकते हैं लेकिन जिताते नहीं हैं। सही है। और अच्छा दूसरी बात मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, आलिया आप भी सुनिए कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं ना, देख लो जैसे वॉटसन है, पॉन्टिंग है, बहुत सारे और प्लेयर्स हैं, वो लोग अपने प्रिडिक्ट अभी से कर रहे हैं विनर, और उन सब ने भारत को बोला है कि वो डिफेंड कर लेगा। लास्ट 2018 भी करंट सिनेरियो को देखते हुए बात कर रहे हैं। जो मैं कुछ और कहूँगा, तुम करंट सिनेरियो की बात करो, मैं ये समझता हूँ कि वो हमेशा इंडिया को इसलिए कहेंगे कि उन्होंने जाके वहाँ कोचिंग करनी है, उधर जाके उन्होंने अच्छी काम करने, पैसे कमाने, तो हमेशा वो ये बट दे आल्सो हैड अ वेरी नाइस T20 रन सिको आफ्टर द वर्ल्ड। हम 5 दफा जीत चुके हैं इंडिया से। 1 मिनट, 5 दफा हम एशिया कप में जीत चुके हैं इंडिया से, 5 दफा। ठीक है, चले ऑन दैट नोट ऑफ कोर्स हाई ऑक्टेन मैच तो सुपर संडे को खेला जाएगा। कल से आगाज होगा एशिया कप का। विल सी यू ऑन द स्पोर्ट्स फ्लोर, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच जियो न्यूज़। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है, अल्लाह हाफिज़।